बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर। तो आज जिस घर के बारे में हम आप दोस्तों से डिस्कस करेंगे, उम्मीद है कि ये घर आप दोस्तों को भी पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर जी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हर रोज़ हम आप दोस्तों के लिए लेकर आते हैं। तो कमर्शियल प्लॉट के ऊपर जी आप भी घर डिज़ाइन करना चाहते हो, इस घर का जो मुकम्मल कवर एरिया है वो जी 12 मरले के ऊपर मुश्तमल है। 56 फुट इस घर की मुकम्मल चौड़ाई है। अगर लंबाई की बात करें तो 54 फुट के ऊपर मुश्तमल है। तो एक साइड के ऊपर जी ये आप 3 शॉप चेकआउट कर सकते हो। इनकी जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 10 फुट के ऊपर मुश्तमल है। अगर लंबाई की बात करें तो 17 फुट 3 इंच के ऊपर मुश्तमल है। फ्रंट के ऊपर जो ये डोर दिए गए यानी कि शटर लगाए गए 8 फुट इनकी मुकम्मल चौड़ाई है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 10 फुट जी इनकी मुकम्मल ऊंचाई हमने रखी है। एक साइड के ऊपर जी ये आप इसका गैराज चेकआउट कर सकते हो। 9 फुट इस गैराज की मुकम्मल चौड़ाई है और 7 फुट 6 इंच का जी इसमें डोर दिया गया है। अगर बुनियाद की बात करें तो ज़मीन से 2 फुट जी ये बुनियाद ऊपर निकाली गई है। एक साइड के ऊपर ये बैठक यानी कि ड्राइंग रूम भी आप चेकआउट कर सकते हो। 13 फुट 6 बाई 15 फुट 3 इंच के ऊपर डिज़ाइन की गई है और इसमें जी एक बाथरूम भी आप चेकआउट कर सकते हो। 4 बाई 6 फुट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। तो इसके आगे जी ये स्टेयर वाला हिस्सा भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक डोर जी इस साइड के ऊपर आपको मिलेगा। इस स्टेयर की जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 8 फुट के ऊपर मुश्तमल है, यानी कि 4 फुट चौड़ाई पर जी आपने सीढ़ी के ऊपर काम करना है। तो ये रहेगा जी इस घर का मुकम्मल ओपन हिस्सा। आप इसको भी मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। 34 फुट जी इसकी मुकम्मल चौड़ाई है। अगर लंबाई की बात करें तो 11 फुट वगैरह धोने के लिए जी ये आपका रहेगा खड्डा और इसी में ही आपने जी सिंक वगैरह लगाना है। 4 बाई 4 फुट जी इसकी हमने पमाइश रखी है और टोटल घर के लिए जी ये एक बाथरूम आप चेकआउट कर सकते हो। 5 बाई 11 फुट के ऊपर जी इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बरामदे के ऊपर जी आपने किस तरह काम करना है। जो बरामदे के डोर है 8 बाई 7.5 फुट के ऊपर डिज़ाइन किए गए, यानी कि जो इनकी चौड़ाई है वो जी 8 फुट के ऊपर मुश्तमल है और जो ऊंचाई है वो जी 7 फुट 6 इंच के ऊपर मुश्तमल है। और ये जी आप इसके पिलर भी चेकआउट कर सकते हो। 13 इंच के जी साइडों के ऊपर ये मुकम्मल पिलर लगाए गए हैं। इस साइड के ऊपर भी 9 इंच का पिलर दिया गया है और इस साइड के ऊपर भी 9 इंच का पिलर दिया गया है। तो इसके आगे जी ये पहला बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। 14 बाई 15 फुट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। इसके आगे जी ये दूसरा बेडरूम भी आप चेकआउट कर सकते हो। 12 बाई 14 फुट 8 इंच के ऊपर डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ अटैच जी ये एक बाथरूम भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये रहेगा जी आपका मुकम्मल ओपन हिस्सा। तो बैक साइड के ऊपर जी 12 बाई 17 फुट के ऊपर 2 बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। बरामदा भी चेकआउट कर सकते हो। 28 फुट 7 बाई 10 फुट के ऊपर जी इसको डिज़ाइन किया गया। खास कर जी एक साइड के ऊपर जो ये किचन है 10 बाई 10 फुट 4 इंच के ऊपर जी इसको भी डिज़ाइन किया गया। तो 3D प्लान में जी ये घर आपको इस तरह नज़र आएगा। आप जिसको भी मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह जी फ्रंट के ऊपर आपने काम करना है। फ्रंट के ऊपर ये 3 स्टेप डिज़ाइन किए गए हैं। इनकी मुकम्मल ऊंचाई 8 इंच के ऊपर मुश्तमल है। अगर जी लंबाई की बात करें तो वो जी 10 इंच के ऊपर मुश्तमल है। ये जी 3 शॉप आप चेकआउट कर सकते हो और इस साइड के ऊपर भी एक शॉप को यानी कि डबल शटर लगाया गया। तो ये रहेगा जी इसका मेन डोर। इसको भी आप मुकम्मल चेकआउट करें कि किस तरह जी इसके ऊपर आपने काम करना है। 3 स्टेप भी इस हिस्से के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। बीच वाले हिस्से को 2 फुट टेपर किया गया है। जो ये मेन डोर है ये जी आपने इस दीवार से 3 फुट पीछे रखने के बाद लगाना है। इस साइड के ऊपर जी ये बैठक भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो खास कर जी इसका जो ये पर्दा डिज़ाइन किया गया है किस तरह इसके ऊपर जी आपने काम करना है। इन पिलरों की जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 13 इंच के ऊपर मुश्तमल है। अगर इन पर्दियों की मुकम्मल चौड़ाई की बात करें तो ये जी 10 फुट 1 इंच के ऊपर मुश्तमल है। अगर ऊंचाई की बात करें तो जो ऊंचाई है वो जी 4 फुट 6 इंच के ऊपर मुश्तमल है। तो सेम इतनी ही फरमाइश के ऊपर इस साइड पर काम किया गया। तो साइडों के ऊपर ये एक एक पर्दी गुलाई की शक्ल में डिज़ाइन की गई है। इसके आगे जी ये सीधी पर्दी आप चेकआउट कर सकते हो। बीच वाले हिस्से में भी एक पर्दी गुलाई की शक्ल में डिज़ाइन की गई है। पैरापेट में सिंपल सा ही एक टक नीचे आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके ऊपर ये 2 टक और डिज़ाइन किए गए हैं पर्दे के ऊपर और 2 टक जी आखिर में भी आप चेकआउट कर सकते हो। और बनेरे के ऊपर भी किस तरह आपने ये टक लगाना है इसको भी आप जी मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहेगा जी इस घर का ओपन हिस्सा। इसको भी आप चेकआउट करें कि किस तरह जी इसके ऊपर आपने काम करना है। खास कर जी इस ओपन हिस्से के चारों तरफ ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। इस ग्रिल की जो मुकम्मल ऊंचाई है वो जी 4 फुट के ऊपर मुश्तमल है। एक साइड के ऊपर जी ये ममटी डिज़ाइन की गई है। इस ममटी की जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 11 फुट है। अगर लंबाई की बात करें तो वो जी 8 फुट के ऊपर मुश्तमल।
तो बगैर छत के जी ये घर आपको इस तरह नजर आएगा। बैक साइड के ऊपर जी 3 बेडरूम डिजाइन किए गए हैं। चौथा बेडरूम इस साइड के ऊपर मिलेगा। इस बेडरूम के साथ ये अटैच बाथरूम डिजाइन किया गया है। इसके आगे जी ये ओपन हिस्सा आप चेकआउट कर सकते हो। इस साइड के ऊपर जी ये किचन डिजाइन किया गया है। किचन के साथ ही फ्रंट के ऊपर जो ये ओपन हिस्सा छोड़ा गया है इसमें ही बाथरूम के ऊपर आपने काम करना है। फ्रंट के ऊपर जी ये 3 शॉप डिजाइन की गई हैं। एक शॉप को जी डबल शटर दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहेगा जी इसका मेन डोर। इसके आगे जी ये गैराज डिजाइन किया गया है। इस साइड के ऊपर जी ये बैठक भी आप चेकआउट कर सकते हो और इसके अंदर ही ये बाथरूम डिजाइन किया गया है। एक डोर जी इस साइड के ऊपर भी आपको मिलेगा। तो अगर इस घर के ऊपर मुकम्मल कॉस्ट की बात करें यानी कि खर्च की, अगर सेम आप भी इसी तरह घर डिजाइन करते हो तो इस घर के ऊपर जी 72 से लेकर 75 लाख रुपया आपका टोटल खर्च आएगा। तो बरामदे को किस तरह जी आपने डिजाइन करना, नीचे दो टाक डिजाइन किए गए हैं, बीच वाले हिस्से में आप जी गुलाई चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो